हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू वेल एंड एंजॉय योर स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। ठीक है, और संकरित जो कक्षा के हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो कैसे फॉर्म होते हैं, कितने नंबर में फॉर्म होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके थे। अब लिखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार या हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। ठीक है, फर्स्ट टाइप अपन करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी अपन कंप्लीटली क्या देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से अपन निकालते हैं, और मैं फिर आपको बाद में इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, वो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। ये इसके बाद अपना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद। तो इसके कंप्लीट होते ही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन अपन जरूर सॉल्व करेंगे। तो देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टुडे टॉपिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। तो फर्स्ट इसमें लिखिए एसपी ऑर्बिटल, मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसमें क्या होगा, जैसे क्लियर इसी से लिख रहा है, एक एस ऑर्बिटल होगा और एक क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, एस ऑर्बिटल है, एस कक्षक, और एक क्या है, पी कक्षक। तो अब कितने एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए, सेम नंबर में, जितने नंबर में, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर में, उतनी ही संख्या में क्या बनते हैं, ये रूल्स में पढ़ा था, उतनी ही संख्या में हाइब्रिड मतलब संकरित कक्षकों का क्या होता है बेटा, निर्माण इसमें होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कितने बनेंगे। देखिए इधर एक एस कक्षा के, एक पी कक्षा के, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 1 और 2, 2 एसपी संकरित कक्षकों का निर्माण इसमें होगा। इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अब कोई एग्जांपल लिया, उसमें अपन कैसे पता लगाएंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। देखिए, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो आकृति होगी, जो शेप जो होगा, जो आकृति होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। एसपी में लीनियर होती है। ठीक है, ये बाद में फिर मैं लिखा भी दूंगा आपको। एसपी में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर, और sp3d2 या d2sp3 में ऑक्टाहेड्रल। ये अष्टफल की मतलब, ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, अष्टफल। ये ज्योमेट्री इसमें इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं अपन बेरिलियम फ्लोराइड का, BeCl2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल एटम है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सेंट्रल एटम है, ठीक है बेटा, उस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब लिख सकते हैं अपन, जब अपने को क्या पता हो, उसका एटॉमिक नंबर पता हो। तो देखो बेटा, बेरिलियम कितने पर आ रहा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पर आता है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 1s2 और 2s2, और 2p ऑर्बिटल जो होगा यहाँ क्या होगा, ब्लैंक होगा। अब आपको बताइए हाइब्रिडाइजेशन में ये तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, आउटर मोस्ट शेल के ही ऑर्बिटल का करते हैं, पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। 2s2 को ऐसे लिखा, 2p0। ठीक है, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, आर्थिक अवस्था। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है,
ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, यहाँ एक क्लोरीन आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ एक क्लोरीन आ जाएगा। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। देखिए अब बेरिलियम में 2 sp संकरित कक्षक इसमें बनेंगे। तो बेटा दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से बना सकते हैं, एक ये 2 जा, अगर बिल्कुल सेम साइज की बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लूप ठीक है ना, अप्रॉक्स अभी जो मैंने बनाया सेम साइज है। अब देखिए इधर ये तो बेरिलियम हो गया बेटा, ये क्या हो गया, बेरिलियम, और ये 2 संकरित कक्षक हो गए। आपको पता है जब संकरित कक्षक होते हैं, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं, उनसे हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब इन संकरित कक्षकों में कौन ओवरलैप करेगा, क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बेटा देखिए यहाँ मैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखता हूँ 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है 17 हो गया ना ये। अब लास्ट कौन है, p ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन अपने p ऑर्बिटल से क्या होगा, ओवरलैप करेगा यहाँ पर इस तरीके से। और कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, ये एक्सियल, ठीक है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग इसमें हो गई। ये भी Cl है और ये भी क्या है, Cl, ठीक है। तो ये कौन सी शेप हो गई, लीनियर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसमें, 180 डिग्री, ठीक है। तो sp ऑर्बिटल हो गया और ये संकरित कक्षक आरेख हो गया, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको आ गया होगा क्लियर। BeCl2 है या BeF2 है, या और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, HgCl2 है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा अपना कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, ठीक है ना। और जो BeCl2 में pz कक्षक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना, और S कक्षक तो तीनों एक्सिस से ही ओवरलैप कर सकता है, और इसमें जो pz कक्षक ओवरलैप कर रहा है BeCl2 में। अब नेक्स्ट देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेम इसी तरीके से करेंगे, फिर एग्जाम्पल सेट करेंगे इसका। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में एक S कक्षक और 2 किसके कक्षक होंगे, p कक्षक होंगे, ठीक है ना। 2 p कक्षक होंगे और 2 p कक्षक जैसे BeCl3 है तो कौन से हो सकते हैं, pz कक्षक वो इसमें हो सकते हैं, ठीक है। देखिए एक S और 2 p, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3, 2 3, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बताइए क्यों, एक S था, ये 2 p, समझ में आ रही बात। अब एग्जाम्पल लेते हैं BeCl3, वही बोरॉन 5 पर है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट हो गई। अब देखिए 3 क्लोरीन है, तो इसके लिए अपन को 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, अनपेयर इसमें करना होगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा,
देखिए एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगी यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 इसमें हो गए, Cl एटम एंड Cl। तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय, ठीक है, ट्राइगोनल इसकी आकृति हो जाएगी। कक्षा कार्य बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए BCl3 के लिए बना रहे हैं। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये बोरोन के लिए हो गया बेटा, किसके लिए हो गया, ये बोरोन के लिए। और यहां क्या होगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये ओवरलैप, और ओवरलैपिंग से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपना sp2। ठीक है, Cl एंड Cl, और ये क्या, बोरोन। तो बोरोन में 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और उन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लीजिए आप एक बार। अब नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, आकृति कैसी होगी, यौगिक की चतुष्फल की आकृति इसमें होगी। ठीक है, तो CH4 कार्बन, चलिए पहले देखते हैं sp3, वही चीजें सेम, 1s 3p, टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें बन गए। ठीक है, अब अपन एग्जांपल करते हैं CH4। देखिए कार्बन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ठीक है, ये क्या, GS ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन का में भी एक आउटरमोस्ट स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा एक इलेक्ट्रॉन से। मतलब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो गया। ठीक है, अब कक्षा कार्य का अपन देखते हैं इसका। अब अपन इस तरीके से पूरे दोनों लूप्स को नहीं दिखा के भी सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है
उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर होता है, वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, ठीक है ना। वो s ऑर्बिटल में क्या करेगा, इससे ओवरलैप अब इसमें करेगा, ठीक है। कैसे ओवरलैप करेगा देखते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये ओवरलैपिंग इसने कर ली। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ सिग्मा बॉन्ड इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से CH4 की आकृति हो जाएगी कितनी, कैसी, चतुष्फल की आकृति इसमें CH4 की हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए। अब एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो क्या है, NH3 अमोनिया। अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक बार निकाल के देखिए। हाँ जी, इन अमोनिया वन H2 2H2 और क्या 2P3, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ठीक है बेटा। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन के लिए यहाँ ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3 ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा ऑर्बिटल भी कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्री फील्ड हो, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे वो ब्लैंक ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ओनली कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से यहाँ अपना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp3। और जो NH3 की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, पिरामिडी आकृति होगी NH3 की, ठीक है ना। इसी तरीके से H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और H2O में आकृति कैसी होगी, शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, V शेप, ठीक है ना। V शेप इसकी ज्योमेट्री होगी। आगे बात समझ में। तो ये एग्जाम्पल अपने किसके हो गए, हाइब्रिडाइजेशन के, किसके, sp2 sp3 के, ठीक है। अब जो कार्बन है, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है टोटली, जैसा हाइड्रोकार्बन है, उसमें अपन कार्बन की चेन में हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका कक्षकीय आरेख भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन की चेन में जो गिवन चेन ऑफ कार्बन होगी उसमें आप कैसे पता करोगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का है, ठीक है ना। कार्बन की चेन में बहुत सारे कार्बन होंगे, तो ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन अपन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल अपन करते हैं यहाँ, ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट इसके अभी sp3d sp3d2 के भी एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन उससे में करेंगे। sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एग्जांपल करेंगे अपन PCl5 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर SF6 का, sp3d2 SF6 की जो ज्योमेट्री होती है, SF6 की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाइडल,
और PCl5 की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा PCl5 में, ठीक है, और SF6 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा कवर कर लेंगे। अभी जो अपन बात कर रहे थे कि कार्बन गिवन जो कार्बन चेन है उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे कि प्रत्येक कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल अपन लेते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। इसके लिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है। देखिए, कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें कार्बन की वैलेंसी ओनली सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, ओनली किससे कंप्लीट हो रही है, दिख रहा है, ठीक है, ओनली किससे कंप्लीट हो रही है, सिंगल बॉन्ड से, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। और किसी भी कंपाउंड में किसी कार्बन की एक भी वैलेंसी अगर डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और अगर किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, एक भी वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में कंपाउंड में जो कार्बन की वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट हो रही है, मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, तब भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। तो ये क्लियर है। सिंगल बॉन्ड से अगर कंप्लीट होती है sp3, डबल बॉन्ड है एक भी तरफ, एक भी वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट होती है sp2, एक भी वैलेंसी कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट होती है sp, एक भी वैलेंसी अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है कार्बन के, मतलब सारी वैलेंसी सिर्फ डबल बॉन्ड से ही कंप्लीट हो रही है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन बेटा कौन सा हो जाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल ले लिया बेंजीन का, ठीक है। अब बेंजीन में कार्बन, ठीक है, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अपने को, ठीक है। ये कार्बन देखिए मैं इसे बना देता हूँ एक बार। अब आप देखिएगा प्रत्येक कार्बन में एक वैलेंसी, मतलब एक तरफ डबल बॉन्ड जरूर है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, मतलब इस कार्बन पर इस पर 6 कार्बन पर डबल, तो प्रत्येक कार्बन इसमें कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन से कार्बन में कितना क्या हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए CH3 है, इट मीन्स ये इस तरीके से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से एडेड हैं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसमें आपको दिख रहा है बॉन्ड, यहाँ H आएगा, डबल बॉन्ड है दोनों में sp2 यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। इस तरीके से अपन किसी भी हाइड्रोकार्बन में, गिवन हाइड्रोकार्बन में क्या कर सकते हैं, जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, किसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। तो कितना भी कैसा भी कंपाउंड हो बिल्कुल इजीली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, इसलिए उसे है तो हाइब्रिडाइजेशन का ही, लेकिन अपन ने देखा अभी तक S और P में ही ओवरलैपिंग वाले अपन ने पढ़े थे, sp sp2 और sp3। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे sp3d और sp3d2, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करिए। बार बार आपको बताया जाता है कि जो टॉपिक आपने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप उसी दिन सोल्व कर लीजिए अच्छे से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि नीट IIT JEE में आपको थियोरटिकल कोई क्वेश्चन आने से रहा, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और उस पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपकी प्रैक्टिस जो होगी वही डिसाइड करेगी
कि आप कितना उसमें गेन कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।